पार्ट 4 कार्यपालिका, और इस पार्ट से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हैं। राज्य के शासन में केंद्र का जो प्रतिनिधि है वो उसे किसे कहा गया है? तो जो प्रतिनिधि होता है राज्य के शासन में, केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है उसे क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या फिर उच्च न्यायालय? तो उसको क्या कहा जाता है? राज्यपाल। तो याद रखना है कि जो राज्य का शासन है उसमें केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है उसे राज्यपाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अभी लेटेस्टली हुआ है, तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति कौन है और वो कितने साल का जो कार्यकाल होता है वो होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न नंबर 3, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो मनोनयन करने का अधिकार किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारे राष्ट्रपति को इसका अधिकार है कि भारत में मनोनयन करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? जो संघीय कार्यपालिका है, जो उसकी व्याख्या है वो संविधान के किस भाग में की गई है? तो संविधान में कहाँ पर इसकी चर्चा की गई है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो इसकी चर्चा जो है वो भाग 5 में की गई है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के जो संविधान है उसके अनुसार जो देश का नागरिक होता है वो कौन होता है? पहला नागरिक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो देश का प्रथम नागरिक जो है वो किसे माना गया है संविधान के अनुसार? तो संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति है उसको देश का पहला नागरिक माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कौन होता है? तो संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है, उसका एक हेड होता है, मुखिया होता है। वो कौन होता है? जिला मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो जो उसका हेड होता है वो कौन होता है? वो हेड होता है प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 के साथ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल है हमारे, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय या फिर चुनाव मुख्यमंत्री? तो उनकी जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? आप कह सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं हमारे। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल तो हमने जान लिया पिछले प्रश्नों में, पर इनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 45 वर्ष, 28, 60 या फिर 35? तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए किसी भी राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त होने के लिए। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति के पास हक होता है राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करने का, तो वो कितने होते हैं? 12, 11, 7 या फिर 5? तो राष्ट्रपति को जो हक है वो है, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो वो करता है 12। तो ऑप्शन नंबर आ जो है वो सही होगा कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में उसको 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आगे बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है? तो वो कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद की बात की जा रही है इसमें। अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में चर्चा की गई है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर द जो है वो सही होगा कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई कि राष्ट्रपति शासन लागू राज्यों में किया जाए। प्रश्न नंबर 11, मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? मान लीजिए किसी भी मुख्यमंत्री को समय से पहले ही अगर जाना है, त्याग पत्र देना है, रिजाइन करना है, तो वो किसको अपना त्याग पत्र देगा और पदमुक्त हो जाएगा अपने भार से? आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद से वो अगर निकलना चाहता है, काम को छोड़ना चाहता है, तो वो मुख्यमंत्री जो है अपने त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? तो वो अपना जो पदमुक्त होने के लिए त्यागपत्र देगा वो राज्यपाल को देगा।
तभी जो है वो पदमुक्त हो पाएगा। कौन? मुख्यमंत्री। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि वो राज्यपाल को देकर अपना अपना त्यागपत्र देकर जो है पदमुक्त हो सकते हैं। कौन? मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो इसी तरीके से चैप्टर 4 से रिलेटेड यहाँ पर हमने काफ़ी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। जरूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अच्छा पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें। चैनल के साथ यूं ही बने रहें जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चंस आपके साथ इसी तरीके से हम डिस्कस करते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो जरूर इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब